नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा जो कि आपका वन लाइनर है। और ये आपका महेश बनवाल की किताब है, जिससे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा। तो आपका चैप्टर नंबर 7 भारतीय वित्तीय बाजार। ठीक है, तो भारतीय वित्तीय बाजार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 7 आ गया, भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। और इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। ठीक है, मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अधिक अवधि कितनी होती है? तो आपका अल्पकालिक 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होती है। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों, तो औद्योगिक प्रतिभूतियों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज के अंतर्गत किसे शामिल किया था? तो शेयर एंड डिवेंचर को शामिल किया था। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 में किया था। ठीक है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण आपके कितनी अवधि के होते हैं? तो दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक के होते हैं। ठीक है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? तो आपका बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ, तो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको है। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो बुलिश और बियरिश अवधारणा का शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व में का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में की गई थी। सुपर बाजार, सुपर मार्केट से क्या तात्पर्य? तो सुपर बाजार से आपका खुदरा विक्रय संगठन का मतलब होता है। ठीक है, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल, तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो आपका कुशलता में विकास आपका अग्रसारित करता है। गिल्ट एज, तो गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार आपका सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस रूप में कार्य करता है? तो विकास बैंक डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन आपका एडम स्मिथ व रिकार्डो जे के गैलब्रेथ ने किया था। ठीक है, बाजार एक आर्थिक प्रकृति है या किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो बाजार एक आर्थिक प्रकृति है या जो है उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म की ओर जो है रुझान उत्पन्न करती है। कोई बाजार क्रेता बाजार बायस मार्केट कब कहलाता है? तो कोई बाजार क्रेता बाजार जो है कब कहलाता है? तो आपका बायस मार्केट जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी के डिवेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है। भारत के विनिवेश आयोग, तो भारत के विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्णन थे। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं अस्थायी कहलाते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से क्या से? तो आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। मुद्रा बाजार का नियमन, तो मुद्रा बाजार का नियमन रेगुलेशन व नियंत्रण कंट्रोल किसके द्वारा किया था? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो आपका पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। ठीक है, S&P 500 किससे संबंधित है? आपका तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार, तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ? तो आपका मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं। ठीक है, BSE, तो BSE ग्रीनेक्स, तो BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? तो आपकी 25 कंपनियां सम्मिलित है। ठीक है,
के आर वेणुगोपाल समिति, तो के आर वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है के आर वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। ठीक है, जब आपका शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित कर और नियमित करती है, तो सेबी करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 56 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन करता है, कौन सा बाजार करता है, तो भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे, तो शेयर बाजार से है। ठीक है, एक्चुअरीज, तो एक्चुअरीज सब किससे संबंधित है, तो आपका बीमा से, तो एक्चुअरीज सब आपका बीमा से संबंधित है। विश्वसनीय, तो विश्वसनीय प्रतिभूतियां, रिलायबल सिक्योरिटीज से क्या तात्पर्य है, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ठीक है, तो विश्वसनीय प्रतिभूतियां से क्या तात्पर्य, तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो आपका मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल, तो भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से संबंधित है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना कब की गई थी, तो आपका अप्रैल 2000 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो वर्ष 1998 और 1999 में की गई थी। आर्यन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आर्यन मल्होत्रा समिति आपके बीमा क्षेत्र से संबंधित है। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी संस्था थी, तो क्रिसिल थी, वर्ष 1987। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन थी, तो क्रिसिल वर्ष 1987 में थी। ठीक है, बनी थी। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। भारत में कौन सी साख सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो सेबी करती है। सेबी अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो सेबी अधिनियम एक्ट आपका 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना मुख्यालय कहाँ का, तो पढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P आपका इसकी स्थापना 1860 एवं 1941 में पुनर्संगठन हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का स्थापना 1909 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिच ग्रुप आपका जो है इसका स्थापना 1914 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन 2 जगह पर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, मूडीज का आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अमेरिका में और फिच ग्रुप का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क और लंदन 2 जगह पर है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के रूप में सूचीबद्ध है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसरी इंडेक्स क्या कहलाता है, तो आपका सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लाइबोर को कब समाप्त करने की घोषणा की गई थी, तो वर्ष 2021 में की गई थी। ठीक है, तो लाइबोर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट किया गया था। ठीक है, ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका संगठन किया था, तो आपका बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का किया था। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, तो आपका मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां रेगुलेटरी पावर सौंपी, तो आपका सेबी ने सौंपी। निक्की किसे समझता है, तो निक्की आपका टोक्यो जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से समझता है। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक, तो अमेरिका आपका इसका जो है संवेदी सूचकांक नास्डॉक है। ब्राजील का आपका बोवेस्पा है। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी नाम है। ठीक है, चीन का संघाई का अपोजिट है। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स है। फ्रांस का CAC है।
जर्मनी का डैक्स है, इटली का मिप्टेल है, जापान का निकेई है, ठीक है, आपका हांगकांग का होंगसेंग है और ब्रिटेन का एफटीएसी है। तो ये आपका जो है संवेदी सूचकांक है, ठीक है। तो आपका जो है संवेदी सूचकांक, तो अमेरिका का नॉस्डॉक, ब्राजील का बोवेस्पा, ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया कॉस्पी, चीन संघाई कंपोजिट, सिंगापुर स्टेट्स टाइम, फ्रांस सीएसई, जर्मनी डैक्स, इटली मिप्टेल, जापान निकेई, हांगकांग होंगसेंग और ब्रिटेन का एफटीएसी, ठीक है। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में, तो पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को भी ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है, ठीक है। तो कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 होगा, जो कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर से आपका होगा वन लाइनर, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर आपका 7 है यहीं पर समाप्त होगा, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।